5 बजे तक 61.90% वोटिंग हुई है। ये आज की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोडरमा में 61.60% वोटिंग हुई, हजारीबाग में 63.66% और चतरा में 60.26% वोटिंग हुई है। गांडेय विधानसभा उपचुनाव में भी 66.45% वोटिंग हुई। तो शाम 5 बजे तक झारखंड की 3 सीटों के लिए मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और वो आंकड़े क्या हैं वो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 5 बजे शाम तक झारखंड के 61.90% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। इसके अलावा चतरा लोकसभा क्षेत्र जहां पर आज मतदाता बाहर निकले अपने मताधिकार का प्रयोग किया, उनकी संख्या 60.26% रही। कोडरमा 61.60% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं हजारीबाग की बात कर लें तो हजारीबाग में 63.66% लोगों ने आज वोटिंग की है और इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। के लिए 5 बजे तक का अप्रॉक्सीमेट वोटर टर्नआउट है 61.90%। चतरा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 60.26%, कोडरमा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 61.60%, हजारीबाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 63.66%, एवरेज 61.90%। हजारीबाग लोकसभा सीट पर वोटिंग का जो ओवरऑल परसेंटेज रहा वो 63.66% रहा। लेकिन हम हजारीबाग के बिहारी गर्ल्स मध्य विद्यालय में जहां खड़े हैं बूथ नंबर 209 पर, वहां वोटिंग का परसेंटेज क्या रहा सीधे जानेंगे। हमारे साथ प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, बोले कि क्या परसेंटेज रहा यहाँ? हमारा 66% रहा। हमारा जो वोटिंग हुआ शांतिपूर्वक हुआ। हमारे अभिकर्ता थे, जितने भी अभिकर्ता थे बढ़िया शांति माहौल से काम कराए। हमारे पोलिंग ऑफिसर थे 1, 2, 3, उन सब से मिलकर अच्छे से काम किए। और अब यहाँ पर जो ईवीएम है उसे सील करके सीधे जो है अब यहाँ से हजारीबाग जो है बाजार समिति वहाँ ले जाया जाएगा। कुल हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा हैं। 5 विधानसभा में जितने भी मतदान केंद्र, तमाम मतदान केंद्रों से ईवीएम को सील करने के बाद सीधे कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम को हजारीबाग बाजार समिति ले जाया जाएगा। क्योंकि जो आज यहाँ 3 जो लोकसभा सीट पर चुनाव हुए, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, जिसमें हजारीबाग का परसेंटेज सबसे ज्यादा रहा, लेकिन उम्मीद थी कि ये परसेंटेज 65% के पार जाएगा। कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 हजारीबाग। इन तीनों सीटों पर 2019 में हुए मतदान पर 2019 में इन 3 सीट पर ओवरऑल 65.56% मतदान हुए थे। वहीं हजारीबाग में 64.85% मतदान हुए, कोडरमा में 66.68% मतदान हुई और चतरा में 64.97% वोटिंग हुई। यानी कि तुलनात्मक तरीके से अगर आप देखें तो इस बार वोटिंग प्रतिशत थोड़ी कम रही है। बढ़ते आगे, झारखंड की 3 सीट पर वोटिंग हुई। वीआईपी वोटर ने भी वोट डाला। हम आपको 6 तस्वीरें दिखाएंगे और पहली तस्वीर हजारीबाग की आपको दिखा रहे हैं। हजारीबाग में कांग्रेस उम्मीदवार जेपी भाई पटेल ने चानों पंचायत में मतदान किया, तो वहीं बीजेपी उम्मीदवार मनीष जायसवाल ने बिहारी गर्ल्स मध्य विद्यालय में परिवार के साथ मतदान किया और इसी दौरान उनकी पत्नी निशा जायसवाल और परिवार के दूसरे सदस्यों ने वोट डाले। गिरिडीह के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी और उनकी पत्नी, रामगढ़ की आजसू विधायक सुनीता चौधरी ने राजवल्लभ उच्च विद्यालय की बूथ संख्या 196 पर अपने वोट का प्रयोग किया। कोडरमा से बीजेपी विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने भी वोट डाले। और 5वें चरण का लोकसभा चुनाव शाम 5 बजे खत्म हो गया। चतरा के टेट्रा बूथ पर वोटिंग खत्म होते ही ईवीएम को सील कर दिया गया है। मतदान कर्मचारी ने बताया कि 413 नंबर बूथ पर करीबन 64% वोटिंग हुई है, जिसमें महिलाओं की बहुत ही अहम भागीदारी रही। शाम के 5 बजने के साथ ही मत की पेटियां बंद होने लग गई है। तस्वीरें आपको चतरा के बूथ इलाके से और ग्रामीण इलाके से हम आपको दिखा रहे हैं कि जो यहाँ अधिकारी हैं वो मत की पेटियों को सील करने लग गए हैं। इसे सील करने का सिलसिला इस वजह से शुरू हो गया है कि क्योंकि 5 बजे तक का जो समय निर्धारित किया गया था उस समय के मुताबिक कोई भी लोग बूथ पर लाइन में नहीं खड़े थे और यही एक कारण रहा कि 5 बजने के साथ ही यहाँ सील और पैकिंग की व्यवस्था भी शुरू हो गई। सर, सबसे पहले बताइए कि हो गया सब कुछ कैसा? अच्छा रहा, कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ 64% वोट हुआ। कितने यहाँ ये थे लोग थे और कितने ने वोटिंग की?
और 494 थे और 321 वोट हुए। महिलाओं का क्या रहा, किस तरीके से रहा? अच्छा रहा, उन्हीं लोग को ज़्यादा बढ़ चढ़ के सब। देखना होगा कि 4 तारीख को जब ईवीएम के हवाले से खबरें आएंगी, यानी किसके पक्ष में कितनी वोटिंग हुई है, ये खबरें आएंगी तो फिर पता चलेगा कि चतरा का सरताज किसके सर पर सस्ता है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 चतरा। वहीं चतरा के कई नक्सल प्रभावित इलाकों में पहली बार भारी संख्या में पुलिस जवानों ने तैनाती के बीच वोटिंग कराई है। पथेल और गाड़ियां गांव में साल में पहली बार वोटिंग बूथ बनाए गए। नक्सल प्रभावित होने की वजह से गांव के कई लोगों ने कभी वोट डाले ही नहीं थे। ग्रामीणों ने बताया कि बूथ काफी दूर रहा करता था और ना तो सड़क होती है और ना ही कोई सुविधा, इस वजह से वो वोट नहीं दे पाते थे। आज़ादी के बाद पहली बार यहाँ पे चुनाव हो रहा है। काफ़ी रिमोट एरिया है, सुदूरवर्ती क्षेत्र है और नक्सल प्रभावित रहा है, जिस कारण यहाँ पे पूर्व में कभी चुनाव नहीं हुआ। बट देख रहा हूँ कि अब सड़क बन गई है, विकास हो रहा है, सुरक्षा दृष्टिकोण से भी अब यहाँ पे पुलिस का डोमिनेशन हुआ है। भयमुक्त माहौल में लोग काफ़ी उत्साह के साथ मतदान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं और ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी। इस वक्त हम चतरा जिले के उस इलाके में हैं जो चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है। एक ओर जाएंगे तो बिहार का गया जिला होगा, तो दूसरी ओर चतरा का पथेल। और पथेल में इस वक्त हम हैं, ये वो तमाम ग्रामीण हैं जिन्होंने पहली दफा अपने गांव के बूथ पर पहुंचकर वोटिंग की है। ये इस वजह से क्योंकि इस गांव में कभी बूथ नहीं बन पाता था। पहली बार उस समय जैसे मतलब लोकसभा का जब चुनाव होता था तो लोग दूरी की वजह से जैसे नहीं जा पाते थे। आज गांव में होने बूथ आने के बाद जैसे मतलब बहुत लोग हंसते खेलते जैसे मतलब अपना मत को किए। पहली बार किए ना। कैसा लग रहा है कि अब आपके गांव में भी स्थिति सुधरी है, मुख्यधारा में जो है आपका गांव भी पहुंचा है? क्या दिक्कत होता था पहले? सड़क की व्यवस्था नहीं था तो। हाँ सर। लेकिन यहाँ आ रहे हैं, बूथ पर आए आज? हाँ, बहुत खुश है सर। खुश है? आपको भी खुशी? हाँ, बहुत खुश है। खुशी की वजह क्या है? वहाँ विकलांग लोग के हम लोग के लेना पड़ता था 10 किलोमीटर अपना मोटरसाइकिल से। जिम्मेवारी मिलता है कि आप लोग वोटिंग कराना है लेके वहाँ, तो ये तो बचा नहीं। ये तो खुश है, ये परेशानी से बचे। रोड हुआ, ये रोड के पहले दिक्कत था। अब ग्रामीणों का ये कहना है कि जब अब गांव में सड़क आ गई, बूथ बन गया, तो उम्मीद है कि सरकार बनने के बाद इस इलाके का विकास होगा, शिक्षा आएगी और फिर यहाँ के भी गांव के लड़के विश्व पटल पर अपना नाम रोशन करेंगे। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 चतरा।